देश में क्या दो तरह के कानून हैं? एक व्यक्ति के लिए अलग कानून और एक दूसरे व्यक्ति के लिए अलग कानून। अपराध की गंभीरता भी क्या मायने नहीं रखती है? अगर कोई एक व्यक्ति हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा हुआ है, बीजेपी, आरएसएस या फिर बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग कानून, अलग धाराएं हैं और उन धाराओं की गंभीरता भी कम कर दी जाती है, जमानत मिल जाती है। वहीं एक व्यक्ति अगर सोशल एक्टिविस्ट है, सरकार के बनाए गए कानून का विरोध करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने सवाल को उछालता है, लोकतांत्रिक ढंग से अपने विरोध को दर्ज करवाता है, तो उस पर आनन फानन में तमाम धाराएं वो लगा दी जाती हैं कि जमानत भी ना मिले, जमानत पर बहस ही ना हो, जमानत पर बहस की तारीख तो मिले लेकिन तारीख टाल दी जाए और जमानत ना मिले इसलिए केस को लंबा खींचता जाने लगे। क्या दो तरह के कानून हैं इस देश के भीतर? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिट्टू बजरंगी जैसे व्यक्ति को, जिस पर गंभीर आरोप लगे, जिसके सबूत पुख्ता हैं, पुलिस उठाती है, जेल में डालती है, गंभीर धाराएं लगाती है, 15 दिन में जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाता है और नारेबाजी होती है, फूल मालाएं पहनाई जाती है। कोर्ट कहता है कि सोशल मीडिया पे आप बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन वो करता है, फिर भी जमानत पर वो रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जो छात्र राजनीति से आते हैं, जो सरकार की कानून की आलोचना करते हैं, सरकार की आंख में आंख डालकर आलोचना करते हैं, कभी भी हथियार उठाने की बात नहीं करते, किसी को धमकाने की बात नहीं करते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने अधिकार की बात करते हैं। उन पर आरोप जो लगते हैं, एफआईआर होती है, जमानत की याचिका डालते हैं, तारीख मिलती है लेकिन सुनवाई नहीं होती, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है लेकिन जमानत पर बहस नहीं हो पाती। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि इस देश के भीतर दो कानून हैं, दो व्यवस्थाएं हैं, एक जो कोर्ट के भीतर चलती है, एक कोर्ट के बाहर जो चल रही है। तो क्या कोर्ट के भीतर चलने वाली प्रक्रिया बाहर चल रही एक प्रक्रिया से प्रभावित हो जाती है? क्या इस देश के भीतर विचारधारा, कपड़ों के रंग, भाषा, भाषण और संगठन से जुड़ना, वो संगठन जो सत्ता में मौजूद है, अगर आप उससे जुड़े हैं तो आपके लिए राहत ही राहत है, चाहे गंभीर आरोप कितने भी हों। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई, जेल से बाहर आते ही फूल मालाएं पहनाई गई, स्वागत किया गया। आने वाले चुनावों में हो सकता है बीजेपी या कोई और पार्टी उसे टिकट भी दे दे, कल वो विधायक बन जाए, मंत्री भी बन जाए, सांसद भी बन जाए। बिट्टू ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, सोशल मीडिया पर बयान न देने की हिदायत दी कोर्ट ने, लेकिन फिर भी दिया। बिट्टू कह रहा है कि सचिन की तरह छक्के लगाएगा। हिंसा भड़काने का आरोपी बिट्टू बजरंगी को नो कोर्ट ने 15 दिन में जमानत दे दी। हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी पर धाराएं कौन कौन सी थी? 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54 और 59 लगाई गई। फिर भी जमानत मिल गई, वो भी 15 दिन में। गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, उगाही करने वाला बिट्टू बजरंगी, उसको जमानत क्यों मिली? उस पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप थे, दंगा करवाने के आरोप थे। सिर्फ जमानत ही क्यों दी गई? सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए कोई अवार्ड दे दिया जाता। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी 15 दिन में। पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, 15 दिन में जमानत हो गई, कोई बुलडोजर नहीं चला उसके घर पर। क्या एक धर्म का होने की वजह से उसे संरक्षण दिया गया? और जिन लोगों के ऊपर ना दंगा करने के आरोप थे, ना वो दंगे में शामिल थे, ना वहां मौजूद थे, उनके घरों और दुकानों पर हरियाणा सरकार ने बुलडोजर चला दिए। दो तरह के कानून है क्या देश के भीतर? धार्मिक यात्रा से पहले धर्म विशेष के लोगों सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहे, उकसाने का काम किया, फिर यात्रा में भी किया, दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, 15 दिन में जमानत मिल गई। उमर खालिद सोशल एक्टिविस्ट, सरकार के बनाए गए कानून का विरोध किया था, जेल में, जमानत नहीं मिल रही। तो दो तरह के कानून है क्या देश के भीतर? एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करने वाले दो तरह के कानून पर क्यों राज कर रहे हैं? सवाल गंभीर है। संवैधानिक अधिकार भी हैं और कोर्ट पर भरोसा भी है, लेकिन इस तरह के लोगों को अगर जमानत इतनी जल्दी मिलने लगेगी तो समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे लोगों पर सख्त निगरानी की जरूरत है और इसका संरक्षण संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए।